अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, सावन के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं, ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवता का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कथित घर किसको कहते हैं? जहाँ पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहाँ माँ बाप रह रहे हैं, जहाँ माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहाँ जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति वार ओमकार
कथा कह रहे हैं। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, यह आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता है। 1, 2, 3 अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना
काम धंधा छोड़ दो या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दो। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए। दस तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाली। बोलो सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू हो रही है। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए थे। जगह नहीं। किसके लिए आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलतफहमी में मत रहना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गए। मैं सांसद महोदय जी से एक बात कहूँगा, डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ एक जमशेदपुर की जीजी खड़ी है, ये खड़ी है, ये जमशेदपुर में कथा करा अकेली, और इन्होंने कहा गुरुजी
हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठाकर लिया ना, और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, माँ ना हलवाई करा भोजन बनाने वाला और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला। और कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाईगिरी करने के लिए, ना जाने कहाँ से आई थी और कहाँ से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम। अब ये बहन एक दिन सीओर आकर बोली कि गुरुजी वहाँ भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई thी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया और सब। यहाँ किसी की सामर्थ्यता नहीं है। करता वही है, आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र है, और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। शिव तत्व शंकर की ओघड़दानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की जीजियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुँच गई। ये पुण्य ही आप और यजमान परिवारों तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यह कृपा कर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर तो छड़ना में कटनी जावागे पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो चढ़ना में कटी जावागी। के पंडाल में ना रहकर देवघर बाबा के दर्शन भी करो, कथा भी सुनो, प्रणाम भी करो, नमन भी करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहाँ काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। और देवघर में आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या
आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देख। देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है, और अब बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे भगवान शिव की एक परम रसमय आनंदमय एक चरित्र आता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है शुद्ध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, शुद्ध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, शुद्ध महादेव। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है शुद्ध महादेव, जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होता है। और जिस जगह पर यह शुद्ध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते थे। अम्मा जगतजननी, अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगतजननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगतजननी के तप का दर्शन करता था। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता था। मां जगतजननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे। अविरल भक्ति में मां जगतजननी हुई। उसने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है। पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
की अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूँ कि पीछे बैठा हूँ कि राइट में बैठा हूँ कि लेफ्ट में बैठा हूँ। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सीवर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना, ये कहाँ लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, माँ जगत जननी की कथा में, सुत महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन, स्कंद पुराण में भी सुत महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी सुध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है, अच्छा है। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा। यहाँ की टीवी से कर रहे हो। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला। हाँ जी, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। धीरे धीरे आइए साइड से। भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव, बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहाँ की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी। और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ। बाबा लाज जरूर रखता है और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है। आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया।
9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला, मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको, शंकर की उदारता किसको, शिव तत्व किसको। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला हमारे काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस भावना से, जो इच्छा रखकर शुद्ध महादेव की कथा कर रहे, सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बताई। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और माँ पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं, आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना कितना फल उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस माँ पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहाँ की मिट्टी को मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ रखूंगा, जहाँ सोऊंगा वहाँ रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा, उस मिट्टी का संग। वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा।
बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामृत दे दीजिए। चरणामृत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं। आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामृत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर, इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी, बोलो बोलो, घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कई लोग पूछते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है? हम निवेदन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए। जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है, उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है, दुख हरता है। कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर, जहां पार्वती जी, जहां मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर, सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता? एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है,
घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कह दे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की आ जाओ शरणागति की ओर, वो दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बधाई और बाबा की कृपा दृष्टि। अब ठीक है बाबा, सब साथ में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, पति का पाँव की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया था कि ये पाँव कभी ठीक नहीं होगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज चलकर यहाँ तक आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव तत्व शंभु क्या नहीं कर सकता। आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए, शिव से, भगवान देवाधिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, आप भी बोलो, मांगा वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान
जब तक रहूं तेरी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब। एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न करा था हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, हम अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या? जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया, तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे आते हैं। झांसी के पास में मौरानीपुर है, चतुर्वेदी जी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर है, हम कभी नहीं गए वहां। और जब नैमिषारण्य जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे, तो अन्न जरूर पाया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है, कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखवाया। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे, और दादाजी अनाज का काम करते थे, और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते थे। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले, तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है। ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी, मात्र। हीरालाल को लेकर आ गए, हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे। हीरालाल उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दद्दाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए, और आधे पैसे का हीरालाल ने एक मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक था, शिव भक्ति का। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूँगा, तुम आ जाना
और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से, ठीक। नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है। नारायण ने पूछा दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था बब्बा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूँ। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका। नारायण बेटा उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया, अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंधी रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया, आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, ऐ मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। कौन जानता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और
किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी। ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा नहीं। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है, वो भेजेगा। आए पहुंचे हो यहाँ, साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए सब। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं देवघर 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 नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरिया हूँ। शंभो
सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं नगरी आई हूँ। मैं काशी 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 नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए संपूर्ण देश विदेश से शिव भक्त बाबा की इस पवित्र कथा में पहुँचते हैं, बाबा से विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए।